हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने रैपिड रिवीजन कोर्स से पहला एक वीडियो हमने आपको दिया था, जिसमें क्लास 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स के रिवीजन शुरू किए हैं। पहला चैप्टर संबंध और फलन में से मैंने संबंध से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो कल हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में निश्चित रूप से आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम समाहित करेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई करिए और देखिए, जो भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे, उससे रिलेटेड उसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मेरा ये 100% दावा है कि बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो संबंध से है। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a, b सच दैट 7a माइनस b को विभाजित करता है। एक तुल्यता संबंध है। r एक संबंध दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि a, b में जो इनका रिलेशन है a, b में, वो a माइनस b को 7 से पूर्णता विभाजित करता है या किया गया है। a माइनस b डिफरेंस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इस रिलेशन R को तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है यानी सिद्ध करना है। हमने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध कौन सा संबंध होता है? जिस संबंध के द्वारा स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध तीनों को संतुष्ट किया जाता है, वो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होने पर तुल्यता संबंध बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो इसको हम कैसे दिखाएं? तो पहली चीज हम यहां लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होगा? यहां पे हमने मान लिया a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? मान लिया हमने ये है, ठीक है, तो इसको a, b न लेकर के a, ले लो, a, a बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a माइनस a इज इक्वल टू क्या है? 0। a माइनस b वहां था जब a, b लिया गया था, यहाँ a, a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है a माइनस a। ठीक है, और a माइनस a का डिफरेंस हमको मालूम है 0 होता है, और 0 एक ऐसी संख्या है जो हर एक नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? जो कि 7 से विभाज्य है। तो इस तरीके से देखने से ये पता चल गया कि R स्वतुल्य है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता है, स्वतुल्य संबंध बन रहा है। ठीक है, दूसरा है हम जो दिखाना है वो सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन, और इसको दिखाने के लिए भी हमें ये दिखाना है कि यदि a, b belongs to r, this implies that a minus b 7 से विभाज्य है। ऐसा हम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, जब a माइनस बी 7 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि ये अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, b माइनस ए भी 7 से विभाज्य होगा।
विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो r बराबर 7 है, a बराबर 7 है और b बराबर 14 है, तो a माइनस बी कितना हो गया, ये हो गया 7 माइनस, या इसको 14 ले लो, ठीक है, ये 14 है और ये 7 है, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7, जो कि 7 से विभाज्य है। ये क्या है, 7 से विभाज्य है। लेकिन अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लें और इसको 7 माइनस 14 कर दें, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए माइनस 7 हो गया। इसको भी 7 से डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब जो b माइनस ए है हमारे पास, ये भी 7 से विभाज्य है। इट मीन्स ये बी आर ए को डिनोट करता है। ठीक है, चाहे बी आर ए लिखो या बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए। ठीक है, अब a b belongs to r, this implies that b minus b comma a belongs to r, therefore हम कह सकते हैं r सममित संबंध है। दो चीजें हमने यहां से देख लिया। ठीक है, अब तीसरा हम यहाँ पे संक्रमक संबंध की बात करते हैं। संक्रमक संबंध सिद्ध करने के लिए भी यहाँ पर मान लीजिए कि, और ये किसके लिए है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, माना ए आर बी तथा बी आर सी, 3 नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, तो ए आर बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी 7 से विभाज्य है और b माइनस सी ये भी 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब a माइनस सी इसको देखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। a माइनस सी को हम लिख सकते हैं, इसमें माइनस बी जोड़ा प्लस बी जोड़ा, तो ये बन गया a माइनस बी एक पार्ट, b माइनस सी दूसरा पार्ट। a माइनस बी में हम पहले देख चुके हैं कि ये 7 से विभाज्य है, b माइनस सी में भी हम डेफिनेशन से देख चुके हैं कि 7 से विभाज्य है। तो ये दोनों पद अगर अलग अलग 7 से विभाज्य हैं तो हर एक पद भी इसका 7 से विभाज्य होने पर ये पूरा योगफल जो आएगा वो भी 7 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि ये भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, और अगर ये 7 से विभाज्य है तो इसका मतलब है ए कामा सी आर को बिलोंग कर रहा है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, तीनों संबंध यहां पे संतुष्ट हो रहे हैं, संक्रमक संबंध है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध हो गया यहां से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये आप समझ लीजिए कि हर दूसरे साल ये 7 सेट जो बनते हैं उसमें से किसी न किसी सेट में जरूर रहता है ये क्वेश्चन। कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R जहां a कामा b r c कामा d डबल इंप्लीकेशन a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। रिलेशन दिया है n क्रॉस n पर
ए कामा बी आर सी कामा डी। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स जो हैं कैसे रिलेटेड हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये आर जो यहाँ पर है वो तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए। तुल्यता दिखाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि n क्रॉस n जो यहाँ बन रहा है वो क्या है, a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू n एंड b बिलोंग्स टू n बन रहा है, जो कि कार्तीय गुणन में आपको बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है। ठीक है, अब इसमें a कामा b और c कामा d जो रिलेशन दे रखा है, a कामा b आर c कामा d, ये कैसे रिलेटेड होंगे, पहला और चौथा और एलिमेंट्स फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। ये इस तरीके से एक दूसरे से दोनों ऑर्डर पेयर रिलेटेड है। अब इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि फॉर एवरी a कामा b, फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, क्या लिख सकते हैं, a कामा b आर a कामा b। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, पहला प्लस चौथा ये हो गया और दूसरा प्लस तीसरा ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं, दो नेचुरल नंबर्स का जो योग होता है वो सदैव योग के क्रम विनिमय नियम को पूर्ण रूप से पालन करता है, यानी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, जो कि सत्य है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये सत्य है तो हमारा जो संबंध है ए बी आर, यानी सिंपली आप लिख सकते हो आर स्वतुल्य संबंध है, ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यार स्वतुल्य है, ये क्लियर हो गया। दूसरा संबंध जो दिखाना है तुल्यता के लिए वो है सममित, और इसके लिए दिए हुए प्रतिबंध से, जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं a कामा बी आर सी कामा डी। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, क्योंकि अगर हमने लिखा है इधर 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो 4 बराबर 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये रिलेशन क्या बन रहा है, सी डी कामा डी आर ए कामा बी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, पहला प्लस चौथा सी प्लस बी हो गया और दूसरा प्लस तीसरा यानी डी प्लस ए हो गया, इसलिए लिख सकते हैं आर सममित संबंध है। ये दो चीजें हम यहां पे क्लियर कर लिए। ठीक है, अब तीसरा जो संक्रमक रिलेशन यहाँ आ रहा है उसको भी हम लिख सकते हैं दिए हुए प्रतिबंधानुसार। जो प्रतिबंध हमको प्रश्न में दिए हैं उसको फॉलो करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं a कामा बी आर सी कामा डी तथा c कामा डी आर ई कामा एफ, ऐसा लिख सकते हैं। और जब हमने इसको ऐसा लिख लिया तो अब ये लिखा जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तथा इसको उसी पैटर्न के अनुसार c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब इसको और इसको, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड से ऐड कर दीजिए, इसका सेकंड राइट साइड इसके सेकंड राइट साइड से ऐड कर दीजिए, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ लिख सकते हैं।
और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो d से d कैंसिल हो रहा है और c से c कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो b प्लस ई इक्वल टू ए प्लस एफ, और ये इंडिकेट कर रहा है a कामा बी आर ई कामा एफ को। पहला प्लस चौथा ये हो गया, दूसरा प्लस तीसरा ये हो गया, सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर संक्रमक संबंध है। और जब आर संक्रमक संबंध यहां पर सिद्ध हो गया तो अब देखने से क्लियर हो गया कि ये स्वतुल्य भी है, ये सममित भी है और संक्रमक भी है। तो चूंकि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ। ठीक, एक चीज ये क्लियर हो गई ना, इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ा। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, मेरा उम्मीद है। और ठीक उसी प्रकार का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर दूसरा लेकर के आए हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R जहां a कामा b r c कामा d, दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BC एक तुल्यता संबंध है, वहां पर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी रिलेट किया गया था, और यहां संबंध क्या है, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, जो यहां पर जैसे n क्रॉस n क्या बताया गया, n क्रॉस n a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू n फर्स्ट एंड b बिलोंग्स टू n। ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने जो रिलेशन लिया a कामा b आर सी कामा डी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, यहाँ पे इंटू है और इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन कराया उसमें प्लस था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम ये मानकर चले, माना a कामा बी आर a कामा बी, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, ये प्रश्नानुसार बन जाएगा पहला इंटू चौथा यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो संख्याओं का गुणन, 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय नियम है, तो गुणन का क्रम विनिमय नियम समुच्चय n पर लागू होता है। ठीक है, इसलिए ये जो चीजें हमने निकाली वो क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू n, ये सत्य है। ठीक है, और जब ये सत्य है इसलिए हम लिख सकते हैं R स्वतुल्य है, स्वतुल्यता यहां पर सिद्ध हो गई। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं सेकंड सममित में, तो यहां पर हम ले लें, माना a कामा बी आर सी कामा डी, ये फॉर एवरी a b c d बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इसमें ये बन जाएगा प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, यानी जो प्रतिबंध दिया है उस प्रतिबंध के अनुसार इसको लिख सकते हैं a इंटू डी, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सेम इसको लिखा जा सकता है, और इसको आपस में ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, BC को CB लिख सकते हो, AD को DA लिख सकते हो, 2 गुणे 3 को 3 गुणे 2 लिख सकते हो, 3 गुणे 2 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं, ये है पहला इंटू चौथा, यानी इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट इस फॉर्म में C कामा D R A कामा B, यानी जो रिलेशन A कामा B का C कामा D से है
वही रिलेशन सी कामा डी का ए कामा बी से बन रहा है। यहाँ पे पहला इंटू चौथा, ठीक है, ये पहला इंटू चौथा, ये हो गया सी बी, और ये है आपका दूसरा इंटू तीसरा डी ए। इसलिए यहां लिख सकते हैं आर सममित है। तीसरा संक्रमक संबंध, इसके लिए हमने मान लिया ए कामा बी आर सी कामा डी और सी कामा डी आर ई कामा एफ। अब प्रश्नानुसार यानी प्रतिबंधानुसार अगर इसकी हम बात करें तो ये बन जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये बन जाएगा सी एफ इज इक्वल टू डी ई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। यहां देखेंगे ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई में सी से सी कैंसिल हो रहा है और डी से डी कैंसिल हो रहा है। नाउ ए एफ इज इक्वल टू बी ई, और ये दिए गए रिलेशन के अनुसार अगर हम देखें तो ये ए बी आर ई एफ को रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो रिलेशन ए कामा बी का सी कामा डी से है, वही रिलेशन सी कामा डी का ई कामा एफ से है। सेम वही रिलेशन हमको ए कामा बी का ई कामा एफ से बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आर संक्रमक रिलेशन है। ठीक है, तो चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। इस तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको नोट कर लें। आइए उस कंसेप्ट से थोड़ा सा हट करके रिलेशन हम लेते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है। x, y belongs to r, which implies that mod of x minus y less than or equal to 1। रिलेशन क्या है कि दोनों एलिमेंट्स के डिफरेंस का मॉडुलस या तो 1 है और या तो 1 से कम है। तो ये संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रमक होगा या नहीं होगा, इस चीज की हमको जांच करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या समुच्चय लिए हैं, z समुच्चय यानी पूर्णांकों का समुच्चय है। इस पूर्णांकों की समुच्चय पर हमें ये संबंध r वेरीफाई करना है या जांच करना है, इसका एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देखते हैं। इसका स्वतुल्य संबंध के लिए x आर एक्स क्या डिनोट कर रहा है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, जो कि होता है मॉड ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। मॉड ऑफ 0 को क्या लिख सकते हो, लेस देन आर इक्वल टू 1, तो 0 1 से छोटा है, इसलिए ये संतुष्ट हो रहा है, दिए गए संबंध को दर्शा रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है। ठीक है, और ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। दूसरा सममित संबंध। सममित संबंध की अगर हम बात करें तो यहां पे मान लिया हमने x y belongs to r, this implies that ये है mod of x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार ये संबंध हमको दिया गया है। ठीक है, अब इस संबंध में इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स, या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। मॉड का जो है माइनस में जब कोई क्वांटिटी होती है मॉड लेने पर तो ये प्लस ही हो जाता है, इसलिए ये ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि ऐसा भी लिखा गया है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए, प्रॉपर्टी में मॉडुलस के हम पढ़ चुके हैं। तो ये संबंध जिस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है y माइनस एक्स का रिलेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और ये चीज जो है अब हमारा आर सममित कहलाएगा। दो संबंध ट्रू निकल गए यहाँ पे। अब तीसरे संबंध की बात करते हैं। तीसरा है संक्रमक संबंध। संक्रमक, ठीक है, संक्रमक यानी ट्रांजिटिव। कैसे? फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, जेड इज इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। तो माना हमने क्या, x y बिलोंग्स टू r और y कामा z बिलोंग्स टू r। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ये, इसको हम इजीली लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1, द मॉड ऑफ y माइनस जेड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये दोनों में ये संबंध है, तो इन दोनों में भी यही संबंध होगा। ये दोनों संबंध अगर सही हैं तो x माइनस जेड क्या इस संबंध को संतुष्ट करेगा? तो आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। y हमने इसमें ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया, और इसको हमने देखा तो ये किसके बराबर है, ये हो गया लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड। और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी मॉड की कि a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी से इस प्रॉपर्टी को लेकर हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने पढ़ा है इसके लेस देन आर इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, लेस देन आर इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या सही है, इसके लिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं x बराबर 3 मान ले, y बराबर 2 मान लें और z बराबर 1 मान लें। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1, ये 1 है। और y माइनस जेड की बात करें तो y हमारा 2 है, z 1 है, इसका डिफरेंस भी 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 यही है, ये देख रहे हो इक्वल टू 1 है, ये भी इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे जब x माइनस जेड की बात करते हैं तो x माइनस जेड में क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू 1, तो ये कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड, ये जो वैल्यू है ये 2 आई है, तो अब इससे हमें लेस देन आर इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं होता, ये संबंध यहां संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि R संक्रमक नहीं है। तो तीनों का हमने जांच कर लिया कि ये जो दिया गया संबंध है ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, ठीक है। तीनों संक्रमक नहीं है। तो तीन में से एक संबंध ऐसा रहा जो ये संक्रमक नहीं है, तो ये तीनों की जांच तो कर लिया, लेकिन अब इसके आधार पर अगर प्रश्न में ये पूछा गया होता कि क्या ये संबंध तुल्यता है,
तो अब चूंकि एक रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी ये तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये 3-4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से इसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दोष राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और इसलिए इन प्रश्नों को खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में किसी भी प्रकार से मिस ना हो, आपका नंबर कम ना हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए अगर 100% एक्यूरेसी आपको अपने आंसर लिखने में चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रह जाए। इस प्रयास में हम निरंतर आपके लिए बोर्ड परीक्षा से पहले तक लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट करने का, क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।